हेलो दोस्तों, देसी मैथुलर में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन को देते हैं और आप इसे लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी नंबर सिस्टम से लेके प्रश्न आया, आज मेरा ये नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है, ठीक है, यानी पार्ट 1 है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 जो भी आता रहेगा देखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है इसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 51 प्लस 52 प्लस 53 डॉट 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 प्लस 100 मतलब 100। फिर माइनस दिया है एक क्वेश्चन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50 तक। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसे हल करने का प्रयास करते हैं हम। थोड़ा आप लोग भी प्रयास करिए, देखिए क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अब हमको समझा देते हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं। जानते हैं, ये देखिए 51 52 53 ऐसे करके 100 तक, यानी जितनी संख्या है उनका योग आप निकालिए। फिर कह रहा है कि 1 2 3 और 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके 50 तक के जितने संख्याओं का योग है, फिर दोबारा क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब आप क्या करेंगे, तो अब देखिएगा एक तरीका बता रहे हैं हम आपको, एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। एक सूत्र होता है प्राकृतिक, ये जो है ना, ये जो हम जिसका योग निकालने जा रहे हैं ना, ये होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या का हमें योग निकालना होगा, तो r क्वेश्चन में r प्लस 1 बट्टे r क्वेश्चन में r प्लस 1 बट्टे 2 करेंगे। क्या करेंगे? r क्वेश्चन में r प्लस 1 बट्टे 2 करेंगे। अब हम आपको समझा देते हैं, सिंपल सी बात। कभी भी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना होगा ना, तो अभी मान लीजिए अगर हम 100 को r मान लें, तो जानते हैं r क्या दर्शाएगा कि 1 से लेके 100 तक निकाल देगा। क्या निकाल देगा? 1 से लेके 100 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या का योग होगा उस सबका निकाल देगा। पर चाहिए आपका कितना? 51 52 53 यानी 51 से चाहिए। यानी आपको 1 से लेके 50 तक का भी इसका योग अगर हम निकालेंगे, तो इसमें 1 से लेके 50 तक का योग नहीं निकालेंगे, तो कभी भी प्राकृतिक संख्या का योग आ गया सीधे डायरेक्ट लिखिएगा 100। सबसे लास्ट वाली संख्या को 100 मानिएगा, इससे एक ज्यादा लिखिएगा 101, आप बट्टे 2 लिख दीजिएगा। अगर इस सूत्र पे फॉलो करेंगे तो सेम सेम यही आएगा। काटेंगे कितनी बार जाएगा? 50 बार, और गुणा करेंगे तो इसका आएगा 50 50। अभी ये फाइनली आंसर नहीं आया, अभी इसका योग नहीं आया, यानी 51 52 53 डॉट डॉट 100 तक का योग अभी नहीं आया है। अभी जानते क्या आया है? अभी 1 से लेके 100 तक का योग आया है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 50 तक का योग निकाल देंगे, घटा देंगे इसमें से। अभी इसको नहीं अमल कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी 51 और 100 का हम योग निकाल रहे हैं, तो अभी 1 से लेके 100 तक का योग निकल गया, 5050 निकल गया। अब हम 1 से लेके 50 तक का निकालेंगे। अब 1 से लेके जब 50 तक निकालेंगे, क्या संख्या ऐसे नहीं बनेगी? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके प्लस 50 तक नहीं मिलेगी। तो क्या हम अब अब r बराबर क्या हम 50 को नहीं मान लें? बताइए, r बराबर हम 50 मानेंगे, यानी अगर हम 50 लेते हैं, आप 50 और एक ज्यादा 51 अगर करते हैं, तो 1 से लेके 50 तक का योग निकल जाएगा। यानी जितना तक का योग निकालना होगा वह लिखिएगा, उससे एक ज्यादा और बट्टे 2 कर दीजिएगा। काटेंगे 25 बार जाएगा, और गुणा करेंगे 25 से करना 25 25 25 125 और 2 127, 1275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1275 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, अब आप देखिए, यानी अब इसका यहां से 1 से लेके 100 तक कितना आंसर आया था? 50 50 50 50 में से हम कितना घटाएंगे? 1275। जब अगर माइनस करते हैं, अगर हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 से लेके 50 तक का इसमें ज्यादा ऐड हो गया है, उसको माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा। आप ध्यान से समझिएगा, आंसर नहीं मिलेगा। अब घटेगा तो 5 और यहाँ 1 गया 7 7 7 14, फिर यहाँ 7 2 9 और 1 3 1 4, यानी 3700 क्या मिलेगा? 75 मिलेगा। यानी 51 52 53 और डॉट डॉट 100 तक का अगर योग निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 3775 मिलेगा। अब फिर आपको बताइए, यहाँ फिर अभी ये भी दिया है ना, 1 2 3 डॉट डॉट 50 तक का योग निकाल के फिर इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या अभी देखिए, अभी जस्ट अगर 1 से लेके 50 तक निकाले हैं, क्या इसका योग 1275 नहीं आया है? आया है ना। तो फिर डायरेक्ट हम इसका 1275 फिर निकाल के क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो भी मेरा आंसर आ जाएगा 2500। क्या आ जाएगा आंसर? 2500 आंसर आ जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे? देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। 51 52 53 डॉट डॉट 100 तक का योग निकाले हैं। हम ऐसे नहीं निकल पाए, जब हम लास्ट वाली संख्या को 100 माने हैं, 100 गुणे 101 बटे 2 किए हैं, तो 1 से लेके 100 तक का योग निकल गया है। हमें चाहिए था इस वाले कोष्टक में 51 से 52 से और 53 से,
तो हमें यानी 1 से लेके 50 तक का नहीं चाहिए था, तो हम 1 से लेके 50 तक का योग निकाले हैं, निकला देखिए 1275, 50 में से 1275 घटाए हैं 3775 आया है। फिर इस वाली संख्या को भी हम निकाले हैं 1 से लेके 50 तक का योग, मिला है 1275, 1275 को घटा दिए, आंसर आ गया है 2500 आ गया। क्या आ गया है? 2500 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसे लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझने का प्रयास करिए। ये सब जान लीजिए, नंबर सिस्टम का सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाने का ऐसे प्रयास करिएगा, जरूर लगेगा, ठीक है, जरूर लगेगा, इसे लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? दिया है प्रथम 50 सम संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी यह कहना चाहता है कि जैसे प्रथम 50 सम संख्या का, यानी 50 सम संख्या का पहली 50 सम संख्या का क्या कह रहा है, योग ज्ञात करने में। यानी 50 सम संख्या लेना है आपको पहली, यानी 2 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, 6 को लेना है, ऐसी जितनी भी सम संख्या आएंगी 50 को होनी चाहिए सम संख्या। और यानी 50 सम संख्या क्या क्या ज्ञात करना होगा, योग ज्ञात करना। अगर कभी ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल कभी आएगा, ठीक है, सम संख्या का योग ज्ञात करना होगा, तो आपको संख्या पता चल जाए। क्या इसमें देखिए 1-2 सवाल पूछता है, एक अगर पूछता 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर एक सवाल अगर इसमें से बनता कि 50 तक सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, एक बनता है 50 सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, इसमें बहुत अंतर है। ये डायरेक्ट संख्या ही दे दिया है, यानी पहली 50 सम संख्या का योग निकालना है, ये 50 तक दिया है, मतलब इसमें आपको 25 को सम संख्या मिलेंगे। तो ये वाला तो दिया नहीं है, दिया है प्रश्न ये वाला कि 50 को सम संख्या का योग ज्ञात करिए। कभी भी ऐसा सवाल है जितना संख्या का पूछेगा उससे एक ज्यादा लिखिएगा, यानी 50 गुणे 51 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर 5 पचे 25, यानी 2500 क्या आ जाएगा, 50 आ गया। यानी 50 सम संख्या का योग निकालने के लिए कहेगा तो 50 गुणे इससे एक ज्यादा लिख दीजिएगा 51, आंसर आ जाएगा क्या, 2550, यानी 2550 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, कभी भी सम संख्या का योग पूछेगा, जितनी पहली जितनी सम संख्या का योग निकालने के लिए कहेगा, अगर 50 को कहेगा तो 50 गुणे 51, 20 सम संख्या का योग कहेगा तो 20 गुणे 21, अगर 30 को सम संख्या का योग निकालने के लिए कहेगा तो 30 गुणे 31 करिएगा, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है, आंसर आराम से आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया क्या है, दिया है 256 भागा 16 का 16 माइनस 40 गुणे 2 और प्लस 50 गुणे 4 इस क्वेश्चन को हल करिए। आप इस क्वेश्चन को हल करिए, देखिए क्या देता है। इस क्वेश्चन को हल करिए, एक आप समय ले लीजिए, जितना भी समय लेना हो, फिर भी हम बताएंगे ही, ठीक है। ये भी सब देखिए बोर्ड मास का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड मास बता देता हूँ। बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं, फिर डिवाइड भाग को, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड और गुणा और क्या करें, बोर्ड मास। हाँ, अब देखिएगा बोर्ड मास में ना सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक के बाद एक का आता है, का माने होता है गुणा, और फिर उसके बाद भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर जोड़ आता है, फिर घटाना आता है। अभी ना कहिए कि ऑफ माने का होता है, तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे, क्योंकि आप ये भी गुणा ये गुणा है नहीं। अगर कहीं जिंदगी में आप वाला यानी का वाला दिख जाए तो सबसे पहले का को हल करना है, भले से का माने गुणा होता है, ठीक है, भले से का माने गुणा होता है। सबसे पहले किसको हल करना है, आपको का को हल करना है। किसको हल करना है, का को हल करना है। तो सबसे पहले का यहाँ पे है ना, हम इसको हल कर लेंगे, बाकी सारी चीजों को वैसे उतार लेंगे। बाकी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, वैसे उतार लेंगे। 16 का गुणा 16 में होगा तो 256 मिलेगा, बाकी सारी चीजें वैसे उतर जाएगी, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, वैसे ही उतर जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके बाद देखिए का के बाद क्या आएगा, का के बाद भाग आएगा ना, तुरंत हम भाग को करेंगे। देखिए 256 में 256 भाग करेगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। बाकी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, वैसे ही उतार लेंगे। सारी चीजों को हम क्या करेंगे, वैसे ही उतार लेंगे। अब आप बताइए कि अब क्या हम करें, ठीक है। अब हम क्या करें, अब भाग तो कर ही लिए, भाग तो कर लिए, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। 1 माइनस 40 दूना 80 और प्लस 50 चौका 200, 50 चौका 200। अब बताइए अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को करेंगे, गुणा के बाद प्लस फिर माइनस। ये को जो 80 है ना वो माइनस में, क्योंकि इसके आगे माइनस में है तो ये 80 माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में। अगर 200 और 1 जोड़ेंगे तो 201 होगा, माइनस 80 को घटाएंगे तो
121 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? 121 आ जाएगा, नोट कर लीजिए आंसर, ठीक है, 121 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है ना, दिया है 347 गुणे 347 गुणे 885, 885 गुणे 885 और 333 गुणे 484, 484 गुणे और 545 में आपको क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक तरीका आप सुन लीजिएगा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। अभी बताइए 347 का 885 में गुणा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो अगर आपसे इकाई अंक पूछा ना तो सबकी इकाई अंक से गुणा करिएगा, इसका, इसका और इसका और इसका। और एक बात और ध्यान में याद कर लीजिएगा, किसी भी लगातार संख्या या कोई भी संख्या अगर गुणा करते समय 0 प्राप्त हो जाए ना तो उसका इकाई अंक सदैव क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर मान लीजिए अगर इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इस वाले इकाई अंक में करते हैं, 5 चौक 20, यानी लास्ट में 0 आ गया ना, तो जिंदगी भर गुणा कितना हो कर लीजिए ना, लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि देखिए 7 पचे 35 आया ना, अब 35 चौका 140 और 140 पचे अगर जितना भी करेंगे 140 पचे ना, 140 पचे 700 आएगा ना, मतलब लास्ट में आपको 0 आना ही तो आना है तय, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में गुणा करते समय यदि 0 मिल गया आपको तो जिंदगी भर गुणा करते समय क्या मिलेगा आपको? इकाई अंक 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे सीधे दे देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। दिया 545 पे घात 444, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर ली, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। अब अगला क्वेश्चन है 346, एक क्वेश्चन में 346 और घाते 505 गुणे अगले क्वेश्चन में दिया है 1031 और 446 घात में भी आपको क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। इस सवाल को आप नोट कर लीजिए और हल करके बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम ही बताते हैं। अब आपको एक चीज बता दें, देखिएगा किसी भी संख्या के लास्ट में अगर एक अंक आ गया ना, एक का गुणा अगर कितनहू बार किया जाए ना, एक का गुणा कितनहू बार किया जाए, जिंदगी भर इकाई अंक एक आएगा। पहली बात समझ लीजिएगा, एक होता है और एक 5 होता है। 5 का भी गुणा कितनहू बार किया जाए, जीवन भर क्या आएगा? 5 आएगा। और उसी प्रकार 6 है एगो संख्या, 6 एक ऐसी संख्या है कितनहू बार गुणा किया जाए, 6 का लास्ट में इकाई अंक आएगा 6 आएगा। उसी प्रकार एक संख्या क्या है? 0 है। 0 का कितनहू मतलब संख्या में कितनहू बार गुणा किया जाए उसका सदैव क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको दिया है, देखिएगा 5 का, अगर इस 5 का हम 444 बार गुणा कर दें तो वो इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। और इस 6 का हम कितना बार गुणा कर दें, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर एक का देखिए हमें ना ये 5 और 4 से मतलब नहीं, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। अब इकाई अंक का आपको 444 बार गुणा करना है तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। यानी आपसे इकाई अंक मतलब है तो हर एक दफा में आप इकाई अंक ही निकालिएगा, ठीक है। हर एक दफा में क्या करिएगा? आप इकाई अंक निकालिएगा और इसका क्या आएगा? 1 आएगा। 6 5 30 से 30 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। इसे लगाने का प्रयास करिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। दिया है 845 का 3/5, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन क्या दिया है? 845 का 3/5 दिया है, 3/5 दिया है। और इसका दिया है और कहा है तथा एक और संख्या दिया है, 333 का 2/3 इनका क्या ज्ञात करना है? आपको अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए का माने गुणा होता है। अगर इस पार्ट को अगर हम करते हैं, इस पार्ट को अगर हम हल करते हैं तो देखिए का माने क्या होता है? गुणा होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर काटेंगे
5 एकम 5 3 और 5 6 30 और 5 9 45। ध्यान से समझिएगा कितनी बार जाएगा, 169 बार जाएगा। अगर 5 एकम 5 बचेगा 3 34 हो गया, 5 6 30, 4 बचा 45, 5 9 45। अब इसका गुणा करेंगे और 3 9 27 का 7 हाथ में आया 2, 3 6 18 2 20, 7 में आया 2, 3 एकम 2 507। यानी यहाँ पे हल किए में क्या मिला, 507 मिला। अंतर लेने के लिए कहा है ना, अब इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, 222 मिलेगा। अब इन्हीं का अंतर पूछा है। अगर अंतर पूछा है तो क्या अंतर माने क्या होता है, घटाना नहीं होता है। अंतर माने क्या होता है, घटाना होता है। घटा दीजिए, इसका आएगा 5 8 200 क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 285। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 285 को नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है, प्रयास करिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। इसको हम स्क्रीन पे नहीं देंगे, ठीक है, इसको लिखित दे देते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, हम देते हैं, ठीक है। दिया 54 भागा 3 अगुड़े 16 16 भागा 2 बट्टे दिया है, बट्टे में करके दिया है 180 भागा 5 180 भागा 5 अगुड़े 6 भागा क्या दिया है, 3 दिया है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक बात बता दें, देखिएगा अब बिना हल किए, देखिएगा बिना इन सबको हल किए, अब बिना इन सबको हल किए हम डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। ये बात ध्यान आपको रखने की बहुत जरूरी है। बिना इसको हल किए, बिना इसको हल किए, बिना इसको हल किए, बिना इसको हल किए हम काट नहीं सकते हैं। जब तक भाग को हम हल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भागोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताइए 54 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। यानी यहां से लेके यहां तक क्या आ जाएगा, 18 जाएगा। ये बीच में क्या है, गुणा है, इसको ऐसे रहने देंगे। 16 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। इसको लिख देंगे। अगर 5 का भाग 180 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अगर 180 में अगर 5 का भाग देते हैं, 5 3 15 अब बचा 3 5 6 30, कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। इस बीच में गुणा है तो गुणा रहने दीजिए। 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब देखिए भाई 18 दूना, अब काट सकते हैं, अब हो गया ना। अब चाहे गुणा करके काटिए चाहे ऐसे ही काट दीजिए, भाग का काम खत्म हो गया ना, तो अब आप डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 18 दूना 36 हो गया ना। अब 2 दूना 4, यानी नीचे 4 है, नीचे 4 है 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। देखिएगा कोई सवाल नहीं है। इसको भाग देंगे, ठीक है, इसको भाग देंगे। 54 में 3 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा। ये गुणा था, गुणा लिख दिए। 16 में 2 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा। 180 में 5 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। ये गुणा था, गुणा लिख दिए। 6 में 3 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब काट देंगे। 18 दूना 36 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई दिया होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ये देखिए क्या दिया है, दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे आगे करके दिया है आपसे, ऐसे करके 375 तक दिया है। क्या तक दिया है, 375 दिया है। और आपसे पूछा है इसमें शून्यों की संख्या बताइए, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो एक बात बता दे रहे हैं, देखिएगा जैसे शून्यों की संख्या क्या होता है, जैसे 15 है, आप 15 का गुणा 10 में किए तो 15 दही हम क्या हो गया, 150 हो गया ना। तो इसमें शून्यों की संख्या 1 मिलेगा। कभी जिंदगी में अगर ऐसा रहे 205 तो ये ना कह दीजिएगा 205 में भी 1 शून्य है, नहीं, इसमें 1 भी शून्य नहीं है। मतलब जो लास्ट में शून्य रहता है उसी को काउंट करते हैं, नहीं तो और किसी को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अगर आप ऐसे सारी संख्या को गुणा करेंगे तो आपको कितना शून्य लास्ट में मिलेगा, यही आपको बताना है, यही आपको क्या करना है, बताना है। यानी शून्यों की क्या बताना है, संख्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। अब देखिएगा इसको यहां से देखिए 1 2 3 4 इतना ज्यादा 375 तक गुणा आप करेंगे तब है ना पता चलेगा कि शून्य की संख्या कितना होगा। तो सबसे बढ़िया एक बात ये चीजें पता आपको किस में दिख रही है, फैक्टोरियल में दिख रही है। फैक्टोरियल किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर हम 6 का फैक्टोरियल आपसे पूछें, अगर हम 6 का फैक्टोरियल पूछें तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल जो भी आएगा वो आ जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना।
तो इतना तक क्या करेंगे, एक सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं। फैक्टोरियल एक कितना का फैक्टोरियल बन रहा है, 375 का ना। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे यहाँ डाटा अगर जाएगा 375 तक, तो 375 का फैक्टोरियल ही बनेगा ना। यानी किसका फैक्टोरियल बनेगा, 375 का। फैक्टोरियल का मतलब समझ जाइए, जो बताएं, अगर 6 का फैक्टोरियल अगर निकालेंगे आप तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कहेंगे, तो उसको फैक्टोरियल कहा जाता है। तो कभी भी अगर इतना अगर ऐसी लगातार संख्या दिया रहे, अगर आपको शून्यों की संख्या निकालना होगा यानी फैक्टोरियल में रहे, तो सीधे 5 से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। 5 से भाग दीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा, यानी 5 सते 35 और 5 पचे 25। कितनी बार गया, कितनी बार गया, अभी 5 से भाग दिए तो कितनी बार गया, 75 बार गया। 375 में 5 का भाग दिए तो कितनी बार गया, 75 बार गया। अभी जब तक 5 से कटेगा तब तक काटेंगे, फिर एक बार और 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। एक और 5 से काटेंगे, 5 तियां कितनी बार गया, 3 बार गया। अब क्या 3 5 से कटेगा, जब नहीं कटेगा तो जितनी बार गया था सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। यानी 75 और 15 90 और 90 3 93, यानी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ लीजिएगा। ये फैक्टोरियल में कुछ नहीं करना है, 375 का फैक्टोरियल को 5 से हमेशा भाग दे देना, क्योंकि 2 देखिए जीरो पता किससे बनता है, सम संख्या और 5 से। सम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 2 मान लीजिए 5 और 2 गुणे 5 अगर मिलेगा तो 1 गो जीरो मिलेगा, समझिएगा। जैसे 10 1 गो जीरो मिला ना, ऐसे ही 2 गो 2 और 2 गो 2 और 2 गो 5 मिल जाए तो देखिएगा 2 जीरो लास्ट में आएगा। 2 दूना 4 और 25 चौका 100, देखिए 2 जीरो आए नहीं आया, यानी जितना 2 और जितना 5 मिलेगा उतना ही लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा गुणा करने समय, ठीक है। जितना 2 और जितना 5 मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। चलिए नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। दिया है ना 19 गुणे 19, दिया है 19 गुणे 19, 19 गुणे 19 गुणे 19 कितनी बार है, 4 बार है, 4 बार है ना। 19 गुणे 19 कितनी बार है, 4 बार है, 4 बार है। और गुणे 20 गुणे 20, 20 गुणे 20। अब कहा है इन सभी संख्या, मतलब ये जो भी दिया है ना, इन सभी को अगर 18 से भाग दिया जाए, इन सभी को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इन सभी को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही आपको क्वेश्चन दिया है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान में करिएगा। जानते हैं, ये बताइए 19 में 18 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। अगर 19 में 18 का भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, तो शेष बचेगा ना 1 बचेगा। यानी ऊपर क्या हम 1 लिख सकते हैं, इसमें भी भाग देंगे 1 मिलेगा, इसमें भी भाग देंगे 1 मिलेगा, इसमें भी भाग देंगे 1 मिलेगा। अब 20 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा, अब 20 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा। फिर एक बार और गुणा करके 18 से भाग दे दीजिएगा। 2 दूना 4 और 4 एक कन्नम 4, 4 एक कन्नम 4, 4 एक कन्नम 4, मतलब कितना हो गुणा करेंगे 4 बट्टे क्या आएगा 18, यानी 4 ही क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। यानी 4 क्या होगा, शेष हो जाएगा। अब बताइए 4 में 18 का भाग देंगे तो भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो 4 क्या होगा, शेष होगा। 4 क्या होगा, शेष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे नोट करने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है 106 गुणे 106 गुणे 106 -94 गुणे -94 गुणे 94। अब ये आपसे क्वेश्चन दिया है, अब या तो 106 गुणे 106 करिए, फिर 94 गुणे 94 करिए, तब क्या करिए, माइनस करिए, तब माइनस करिए, या तो आप सूत्र याद कर लीजिए। अगर क्या भैया, अगर हम a बराबर 106 मान लें, आप b बराबर 94 मान लें, तो क्या अगर ये सूत्र नहीं बनेगा, a स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर। आज जब a मानो 106 गुणे 106 मानो a गुणे a करेंगे a स्क्वायर माइनस b गुणे b स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं तो एक क्वेश्चन में a प्लस b मिलता है और एक क्वेश्चन में a माइनस b मिलता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, यानी एक क्वेश्चन में जोड़ेंगे 106 आप प्लस 94, 106 प्लस 94
एक क्वेश्चन में 106 माइनस 94, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, या तो गुणा करके करिएगा वो भी जल्दी होगा। तो अब बताइए, अब ये बताइए 106 और 94 को अगर जोड़ेंगे तो एक कोष्ठक अंक कितना आएगा, 200 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, यानी 12 दूना 2400, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं ना, आप हमारी बात समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर इसका करेंगे, इसका करेंगे, अगर इसका इसमा गुणा करते हैं, अगर इसका इसमा गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 112 36, यानी 106 गुणे 106 का गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, और 94 गुणे 94 का गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, आपको 36 मिलेगा, 36 मिलेगा, और ये मिल जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं अगर इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 94, 36, 36 और 6 कम है ना, तो 6 इसमें से घटा देंगे, 8, 88 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिनट, 88 मिल जाएगा। अब बताइए इसको माइनस करेंगे, 0, 0, 4, 8 2 10, क्या 2400 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। या तो गुणा करके लाइए या तो सूत्र पे रख के लगाइए, आंसर तो आना ही है, आंसर तो आना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।